दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। जश्न की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में कांग्रेस दफ्तर की हैं। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद कार्यकर्ता उत्साहित और जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस का डंका बजा कैसे। बीजेपी के मजबूत संगठन और कड़ी टक्कर मिलने के बाद भी कांग्रेस ने बड़े वोटों के अंतर से कैसे दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत लिया। कौन सी वो रणनीति रही जो कांग्रेस के लिए सक्सेस साबित हुई। कैसे आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव के मुकाबला त्रिकोणीय करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया। कैसे पार्टी के अंदर भीतर घात को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नेताओं की फौज को उतारा। जातिगत समीकरणों को साधने के साथ ही लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी कैसे सफल साबित हुई कि दतिया का उपचुनाव सिर्फ दतिया का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के साल 2028 के विधानसभा चुनाव में बड़ा संदेश देने वाला है। आखिर वो कौन से 5 बड़े फैक्टर्स कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आए और कैसे उन फैक्टर्स के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दतिया के उपचुनाव में अपनी जीत को पक्का किया, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये वीडियो दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान का है, जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक ब्राह्मण चेहरा को कुछ इस तरीके से मनाने का काम किया। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने अवधेश नायक को टिकट दिए जाने का विरोध किया था और ये माना जा रहा था कि उपचुनाव के दौरान अवधेश नायक दल बदल कर वापस बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह की ये रणनीति उपचुनाव के दौरान काम करती हुई नजर आई और ये जो वीडियो है वो दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में टर्निंग पॉइंट बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने दतिया उपचुनाव में भीतरघात को रोकने के लिए पार्टी के नेताओं की एक बड़ी टीम को तैनात किया था। यानी कि पार्टी के अंदर की अंतरकला को खत्म करने और एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि वोटिंग के बाद और नतीजों के पहले कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को जो है सस्पेंड करते हुए एक बड़ा संदेश भी दिया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में जो है बेहतर रणनीति के साथ बीजेपी की रणनीति के मुकाबले में एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कैसे कांग्रेस पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव को बीजेपी की बी टीम बताकर वोटों का बंटवारा रोकने का काम किया। आप जान लीजिए कि आखिर वो कौन से 5 बड़े फैक्टर्स दतिया के उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आए। कांग्रेस की जीत के लिए यदि 5 फैक्टर्स पर नजर डालें तो कांग्रेस की एकजुटता, भीतरघात रोकने के लिए बड़े नेताओं को लगाना फायदे का सौदा साबित हुआ। दामोदर यादव को वोट काटने से रोका। दामोदर को बीजेपी की बी टीम बताकर वोटों का बंटवारा थामा। नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं को अहंकारी बताकर माहौल एंटी बीजेपी बनाया। ब्राह्मण नेता अवधेश नायक को बीजेपी में जाने से रोका। दिग्विजय सिंह ने खुद अवधेश नायक से माफ़ी मांगी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट उतारने से रोका और इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीतू पटवारी ने पूरे समय अंगद के पैर की तरह जमकर जो है चुनाव लड़ने का काम किया और खुद मैनेजमेंट संभाला। जीतू पटवारी न सिर्फ घर घर तक पहुंचे बल्कि चुनावी मैनेजमेंट में भी रणनीति बनाते हुए वो नजर आए और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को दतिया के उपचुनाव में मिलता हुआ नजर आया। और यही वजह रही कि बीजेपी ने जहां एक तरफ संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर
इतनी मेहनत की, पसीना बहाया, वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति के आगे फेल साबित होता हुआ नजर आया और इस उपचुनाव के नतीजों की गूंज अब आने वाले कई दिनों तक सुनाई देना तय है। साथ ही हम आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में 2028 का संदेश का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी और इसी का फायदा भी दतिया के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का डंका बजता हुआ नजर आया। जो सीट बीजेपी के कब्जे वाली सीट कही जाती थी, वहां पहले साल 2023 और उसके बाद उपचुनाव में 2026 में कांग्रेस पार्टी ने समीकरणों को बदलकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दतिया के उपचुनाव के नतीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।